जिस घर में खुशियों की उम्मीद होती है, अगर वहीं किसी बेटी की कब्र बन जाए तो रूह तक कांप जाती है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक हैवान पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ना सिर्फ हत्या करी बल्कि इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने घर के बाहर अपने परिवार के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपनी पत्नी को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब लोग पूछते हैं तो इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला घर में एक सीवर टैंक उन्हें खुदवाना था, इसलिए उसी का गड्ढा किया था। लेकिन उन दरिंदों ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। 2 महीने तक अपनी पत्नी का गुमशुदा होने का नाटक करते रहे। 19 अप्रैल 2025 को पत्नी की हत्या कर दी गई और 22 अप्रैल में फोन करते हैं, यानी कि लड़की के मैके वालों के पास, कि तुम्हारी बेटी कहीं गुम हो गई है, तुम आ जाओ। पिता और परिजन परेशान होकर ससुराल पहुंचते हैं बेटी के, लेकिन वहां देखते हैं कि उनकी बेटी का कहीं भी कुछ पता नहीं है। परिवार परेशान होता है, कहीं भी उनकी बेटी का कोई पता नहीं चलता। ससुराल वालों का एक नया ही नाटक था। उन्होंने मिलकर अपनी बहू की हत्या की है, लेकिन परिवार को ये दिखाया जा रहा था वो परिवार के अपनी बहू के कितने हमदर्द थे और उसके कहीं जाने पर वो कितने परेशान हैं। लड़का भी यही नाटक कर रहा था कि उसकी पत्नी कहीं गुम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन उस हैवान दरिंदे ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करवाई। और इसमें जो मुख्य रोल था वो था लड़के के पिता का, जिन्हें लड़के के परिवार वालों को इतना सारा दहेज चाहिए था जिससे वो अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी सके, और दहेज के लालच में ही एक मासूम की बलि चढ़ा दी गई। महीने बाद जब लड़की के पिता अपनी बेटी को तलाश में दर दर भटकते हैं, पूछताछ करते हैं, हर किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जब उन्हें पता चलता है, जब वो रास्ते से गुजरते हैं और घर के ही बाहर जो गड्ढा था उसे देखकर बार बार उन्हें एहसास होता था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी गुम नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं इन दरिंदों ने उनकी बेटी को मार दिया है। जब भी वो उस गड्ढे को देखते तभी उनके दिल में एक आहट होती कि उनकी बेटी आसपास यहीं कहीं है। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब उनके पिता को अपनी बेटी का कोई सुराग ना लगा तो वो परेशान हुए, पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को उनकी बेटी गुम हुई थी, ऐसा उनके ससुराल वालों ने बताया है। 20 अप्रैल को उनके पास फोन आता है कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है, तुम आ जाओ। मैं जब से परेशान था, सबसे पूछताछ करी, कहीं कोई भी सुराग नहीं लग रहा, ना ही मेरी बेटी से कोई संपर्क है, ना ही कुछ पता है आखिरकार मेरी बेटी कहाँ गई। लेकिन 19 अप्रैल को इनके घर के बाहर एक गड्ढा होता है और उसके बाद वो गड्ढा बंद किया जाता है। सवाल ये था कि आखिर वो गड्ढा क्यों किया गया और आसपास के लोगों ने क्यों पता नहीं करा और किसी ने पूछा क्यों नहीं कि आखिर ये बाहर गड्ढा क्यों हो रहा है। 5 से 7 फुट गड्ढा खोदने के बाद पता चला था कि उस गड्ढे में उनकी वो मासूम बेटी जो दहेज की आग में जल गई, वो उसमें दफन है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गड्ढा खुदवाया और गड्ढे में से जब बेटी का शव निकलता है तो हर किसी की आंखें नम हो गई। इंसानियत और मानवता शर्मसार हो गई कि कैसे दहेज के लालची लोभियों ने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ये दर्दनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिखोआबाद के रहने वाले हाकिम की बेटी तनु राजपूत की। हाकिम खेती बाड़ी का काम करते हैं। परिवार में इनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। तनु सबसे छोटी थी, जिनकी उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष होगी। हाकिम गांव में ही खेती बाड़ी का काम करते हैं।
4 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटे की उम्र लगभग 10 वर्ष है और सबसे छोटी बेटी तनु राजपूत, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। तनु घर में सबसे छोटी थी और 10वीं क्लास की परीक्षा पास कर चुकी थी। घर में छोटी बेटी थी तो घर में सबसे लाडली भी थी। और तनु के पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी की शादी हरियाणा के फरीदाबाद के में नगर के रहने वाले अरुण सिंह से की थी। इनके पिता का नाम था भूप सिंह, अरुण सिंह से की थी। और इनके पिता का नाम था भूप सिंह, जो एक कपड़ा व्यापारी है, कपड़े की अपनी दुकान है और उसी दुकान पे अरुण सिंह भी अपने पिता के साथ काम करते। 19 मई 2023 को शादी की जाती है। शादी अपने हिसाब से हाकिम सिंह यानी हाकिम ने अपनी बेटी तन्नू की अपनी हैसियत से बढ़कर की। शादी में दान दहेज जितना दिया जाता अपनी हैसियत के मुताबिक, बाकी और कर्ज लेकर वो शादी की ताकि उनकी बेटी खुश रहे। कुछ टाइम ठीक रहा, लेकिन थोड़े टाइम बाद तन्नू के ससुराल वाले तन्नू को परेशान करने लगे कि दहेज बहुत कम लेकर आई है। उनके बेटे को तो बहुत सारा दहेज मिल रहा था। परेशान होती है, आए दिन तन्नू राजपूत के साथ मारपीट की जाती है। परेशान होकर पिता अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं। काफ़ी समय वो अपने घर रहती है। परिवार और समाज से बचने के लिए ससुराल वाले एक नया नाटक करते हैं और तन्नू को बातचीत करके परिवार वालों से उसे अपने घर लेकर चले जाते। तन्नू अगर बीमार भी हो जाती तो उसके ससुराल वाले ना उसे दवाई दिलाते, ना ही उसका कोई इलाज कराते, ना उसकी देखभाल करते। और इसमें मुख्य जो आरोपी था वो था तन्नू का पति अरुण, जिसे बहुत सारा धन चाहिए था, बहुत सारा दहेज चाहिए था, तो उसको उसके घर वालों से बात तक नहीं कर दी जाती। यहाँ तक कि वो अपने मैके भी बात कर दी तो सामने खड़े रहते ताकि वो उस पर हो रही जातियों के बारे में अपने मैके वालों को बता ना दे। लेकिन वो हैवान दरिंदे तन्नू को से कहते थे कि अपने घर वालों को बोल कि वो पैसे डालें, तेरा इलाज कराएं। कोई भी जरूरत होती तो तन्नू अपने घर से मदद मांगती। उसके पिता उसके खाते में उसके अकाउंट में पैसे डालते तो उसको प्रताड़ित करके उसके साथ मारपीट गाली गलौज करते और उसके वो पैसे निकाल कर खुद अपने ऐसो आराम की जिंदगी वो गुजारते। वक्त गुजरता गया और आए दिन तन्नू राजपूत प्रताड़ना झेलती रही, कभी अपने पति की तो कभी अपने ससुराल वालों की। 2 साल शादी को हो गए, इनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का भी उसको ताना दिया जाता, बात बात पे संतान ना होने के उसे ताना दिया जाता। इस बात से वो परेशान भी रहती। 19 अप्रैल को तन्नू के ससुराल वाले घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाते हैं, वो भी काफी बड़ा। जब मोहल्ले वाले या लोग आते जाते पूछते हैं तो इसमें क्या करोगे, तो वो बोलते हैं कि ये जो गड्ढा है इसमें सीवा अपना एक टैंक का गड्ढा खुदवा रहे हैं। कहते हैं कि एक टैंक का गड्ढा खुदवा रहे हैं बस इसीलिए, तो लोग भी इस बात से ज़्यादा ध्यान नहीं देते। 19 अप्रैल 2025 को तन्नू की हत्या कर दी गई और उसके शव को बाहर गड्ढा खोदकर उसके शव को उसमें दफना दिया गया। इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया गया। 23 अप्रैल 2025 को तन्नू के पिता को फ़ोन करके बताया कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है, आ जाओ। पिता परेशान होते हैं और अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते परिजनों के साथ पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी नहीं मिलती। तो परिवार वाले बहुत परेशान होते, हर जगह अपनी बेटी की तलाश करते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके जो पिता हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का शक था। 24 अप्रैल 2025 को तन्नू के पति अरुण ने बल्ला थाने में जाकर गुमशुदगी की पत्नी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बार बार दबाव बनाता रहा कि उसकी बीवी कहीं गुम हो गई है, वो कहीं चली गई है, उसकी तलाश करो। 2 महीने तक वो पुलिस को गुमराह करता रहा, 2 महीने तक अपने अपराधों को छुपाता रहा। ससुराल वालों को, तन्नू के परिवार को भी इस बात का यकीन दिलाता रहा कि उसकी पत्नी कहीं गुम हो गई है, लेकिन पिता ने 2 महीने तक अपनी बेटी की तलाश जारी रखी। हर किसी से पूछताछ करी, पता करा,
लेकिन उनकी बेटी का जब कहीं भी कोई सुराग ना लगा तो उसके पिता को उसकी अपनी बेटी के ससुराल वालों पर शक हुआ दो बातों पर। पहली कि जिस दिन उनकी बेटी गुम हुई थी, जो ससुराल वालों ने उनको बताया, उस दिन उनके घर के बाहर एक गड्ढा खोदा गया था जिसका कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी उस गड्ढे का काम नहीं था। लेकिन फिर बिना किसी रीज़न के वो गड्ढा खोदा गया और बिना किसी रीज़न के वो गड्ढा बंद किया गया। उसके पिता को वहीं से शक होना चालू हो गया। जब भी वो उस गड्ढे के पास से गुजरते तो उन्हें आहट होती कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी इसी गड्ढे में दफन है। तनु के पिता ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश जारी रखी। जब उन्हें अपनी बेटी का कोई भी सुराग न लगा तो उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है। पुलिस उनसे बात करती है, पूछताछ करती है, किस शक पर या सबूत पर आपको इस बात का यकीन है? तब वो बताते हैं कि वो गड्ढा जो किसी बिना रीज़न के वो खोदा गया और वो गड्ढा जो बिना किसी रीज़न के बंद किया गया, उस पर चिनाई कर दी गई। पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है और जेसीबी मंगाती है, पर इस ससुराल वालों से पूछताछ करती है। पहले तो वो नाटक करते हैं। लड़की के पिता ने ससुराल के जो लोग हैं, बेटी के जो ससुराल वाले थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने वो गड्ढा खुदवाया और देखते हैं जहाँ पे इंसान राजपूत की वहाँ पे शव था। 5 से 7 फीट गड्ढा खोदा गया। जब उस गड्ढा खोदा गया तो गड्ढे में तनु राजपूत का शव था। ये देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दहेज की आग में फिर एक बेटी को दफन कर दिया गया। इंसानियत और मानवता उस गड्ढे में दफन थी। उस गड्ढे में न सिर्फ तनु राजपूत का शव था, बल्कि इंसानियत और मानवता शर्मसार कर दिया गया। फिर एक दहेज की आग में एक मासूम की जिंदगी जल गई। पुलिस ने तनु राजपूत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो उसके ससुराल वाले पति और ससुर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी वो सलाखों के पीछे है। ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र की है। 20 जून 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, जब पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घर के बाहर जो गड्ढा था, जिसमें पिता को संदेह था, तनु के पिता को संदेह था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी इस गड्ढे में दफन है, जेसीबी मशीन बुलवाई और उस गड्ढे को खुदवाया। वहाँ 7 फीट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन बुलवाई और उस गड्ढे को खुदवाया। 7 फीट गड्ढे के नीचे तनु राजपूत का शव बरामद हुआ। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तनु राजपूत का पति अरुण सिंह और उसके पिता भूप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। एक दहेज की आग में एक तनु चुपचाप मिट्टी में दफना दी जाती है। इस बार तनु के इंसाफ के लिए आवाज उठाए। दहेज के लालचियों ने तनु को इस दुनिया में जीने नहीं दिया। आप सब मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाए और उसके हत्यारों को सजा दिलाएं, ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा फिर ना हो, फिर किसी की बेटी दहेज की आग में ना जले। ऐसी कहानी अगर आपको झकझोरती है तो आप हमारा साथ दीजिए। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है, उससे मत चूकिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी को डराना था, न धमकाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते या किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें।